अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम इन प्लांट्स लाइफ। ठीक है, ये इस चैप्टर का हमारा तीसरा लेक्चर है। तो हम ये समझेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्या पौधे जिंदा जानदार हैं, उनको खुराक की ज़रूरत होती है, उनको एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है या नहीं होती। अगर होती है तो कौन से एलिमेंट्स की होती है, वो एलिमेंट्स उनकी लाइफ में क्या किरदार अदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन की बात करें, हमारी लाइफ में लाजमी है कि हम सांस लेते हैं, उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो पौधों की लाइफ भी डिपेंड करती हो। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पौधों की लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर वो एलिमेंट्स उनको ना मिलें, ठीक है, वो मर जाएंगे, उनके पत्ते गिर जाएंगे, वो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, या अपनी ग्रोथ को ही आगे स्टार्ट नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे ही दूसरे जानदारों को भी ज़रूरत होती है। तो अब जो एलिमेंट्स पौधों को ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है, उनमें एक नाइट्रोजन है, ठीक है, और दूसरा उसके बाद है मैग्नीशियम। तो सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करती हैं हम। नाइट्रोजन में ये देखेंगे पौधे नाइट्रोजन को कैसे लेती हैं, नाइट्रोजन पौधों की जिंदगी में क्या काम परफॉर्म करता है, नाइट्रोजन अगर पौधों को ज्यादा दी जाए तो क्या नुकसान होता है, अगर नाइट्रोजन पौधों को कम मिकदार में दी जाए तो क्या नुकसान होता है। इस तरह मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का पौधों की जिंदगी में क्या किरदार है। क्या मैग्नीशियम ज्यादा मिकदार में होगी तो पौधे क्या करेंगे, अगर मैग्नीशियम कम मिकदार में होगी तो पौधे क्या करेंगे, उनकी लाइफ पे क्या डिपेंड होगा, क्या असर पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा। तो हम सारी की सारी चीजें इसी टॉपिक में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब ये देखते हैं पौधों का नाइट्रोजन, पौधों की लाइफ में नाइट्रोजन कितनी अहम है। प्लांट्स गेट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। डियर स्टूडेंट्स, जो नाइट्रोजन है वो फिजा के अंदर 79% पाई जाती है, लेकिन वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, वो N2 की फॉर्म में होती है। लेकिन पौधे उन उस N2 की फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब नहीं करते जब तक उसको नाइट्रेट्स की फॉर्म में N2O की फॉर्म ना बना लें, नाइट्रेट्स ना बना लें, तब तक वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। अब नाइट्रोजन का रोल क्या है, ठीक है, नाइट्रोजन पौधों की लाइफ में क्या रोल प्ले करती है। तो उनमें यह है कि कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, नाइट्रोजन पौधों की प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, हार्मोन्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, हार्मोन्स ये मैसेंजर हैं, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज लेकर जाती हैं। हार्मोन्स जिस तरह एक पोस्टमैन होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह उनका खत, उनका लेटर देने के लिए, उनका मैसेज, उनका पैगाम देने के लिए जाता है। तो इस तरह हार्मोन्स हैं जो पौधे की जड़ों से पत्तों तक या पत्तों से जड़ों तक उसको मैसेज देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद क्लोरोफिल, डियर स्टूडेंट्स, ये शुरू से 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये नाइट्रोजन क्लोरोफिल भी बनाने में अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, क्लोरोफिल जो है वो लीफ में ग्रीन कलर का पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन, पौधों को विटामिन की भी जरूरत होती है और एंजाइम्स की भी जरूरत होती है। तो अब नाइट्रोजन प्रोटीन बनाता है, हार्मोन्स बनाता है, क्लोरोफिल बनाता है, विटामिन बनाता है और एंजाइम्स बनाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, लीफ ग्रोथ, मैंने आपको पहले बताया जो नाइट्रोजन है क्लोरोफिल बनाता है, क्लोरोफिल लीफ में पाए जाते हैं। तो ये लीफ की ग्रोथ, पत्तों को बड़ा हो जाने को भी ये अहम किरदार अदा करता है। अच्छा, उसके बाद अगर पौधों को ज्यादा नाइट्रोजन दी जाए तो कौन सी बीमारी होती है, क्या डिजीज हो जाती है। टू मच नाइट्रोजन, जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन डिले फ्रूट एंड फ्लावरिंग, फ्रूट को और फ्लावरिंग को लेट, डिले कर देता है। ठीक है, कि वो बाद में ही पैदा हो, फ्रूट भी देर से पैदा हो और उसके ऊपर
जो फ्लावर हैं वो भी देर से पैदा होती हैं। यानी कि अगर पौधों को जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन दी जाए तो जो फ्रूट हैं या फ्लावर है वो देर से बनती हैं। इसके अलावा डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन कॉज येलोइंग ऑफ लीफ एंड स्टंट ग्रोथ। वो तो हमने पहले बात की थी कि नाइट्रोजन को टू मच दें, ज्यादा दें, तो जो फ्लावर और फ्रूट है वो देर से बनती हैं। लेकिन अगर नाइट्रोजन को कम दें, डेफिशिएंस कर दें, तो क्या होता है, येलोइंग ऑफ लीफ, पत्ते जर्द पड़ जाती हैं, पत्ते पीले हो जाती हैं, एंड स्टंट ग्रोथ, ठीक है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, ये हो गया नाइट्रोजन का। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। स्ट्रक्चरल रोल इन क्लोरोफिल। मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रोल इन एंजाइम्स टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, शुगर एंड फैट्स। ये एंजाइम में अहम किरदार अदा करता है जो कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं, शुगर बनाते हैं और फैट्स बनाती हैं। ठीक है, क्योंकि पौधों को ही कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स की जरूरत होती है। इसके अलावा मैग्नीशियम फ्रूट और नट फॉर्मेशन में इस्तेमाल किया जाता है। ये फल बनाने के लिए और छिलके, गिरियां, नारियल वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इट इज इसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। बच्चों, मैग्नीशियम बीज के उगाव में अहम किरदार अदा करता है। ये बीज के उगाव के लिए मैग्नीशियम जरूरी है। अगर हम पौधों को मैग्नीशियम नहीं देंगे तो वो पौधे उग नहीं सकेंगे। जर्मिनेशन का मतलब होता है उगना। ठीक है, तो ये बीज कैसे उगेंगे अगर उनको मैग्नीशियम ही ना दिया है। इसके अलावा डेफिशिएंसी काजेस येलोइंग एंड विल्टिंग ऑफ लीफ, कि अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो पत्ते जर्द पड़ जाते हैं, ठीक है, येलो हो जाते हैं, और विल्टिंग ऑफ लीफ, पत्ते सूख जाते हैं। ठीक है, पत्ते सूख जाते हैं या पत्ते गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे इंशाल्लाह।